बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला नमाज से पहले 6 ऐसी चीज़ें जिनका पाया जाना ज़रूरी है, इस मुतालिक आज इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे कि अगर इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी रह जाएगी तो उससे आपकी नमाज नहीं होगी। अब चाहे वो जानबूझकर रहे या फिर वो भूले से रह जाए, तो इससे आपकी नमाज नहीं होगी। तो वो 6 चीज़ें कौन सी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस वीडियो में आगे चलकर बयान करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो बात हम कर रहे थे कि नमाज से पहले 6 चीज़ें जिनका पाया जाना ज़रूरी है, जिन्हें फ़िक़्ह इस्तिलाह के अंदर नमाज के शराइत भी कहा जाता है। यानी नमाज के शराइत के नमाज से पहले पाया जाना जिनका ज़रूरी होता है। अगर इन शराइत में से कोई एक शर्त भी मफकूद हो जाए, कोई एक शर्त भी रह जाए, तो उससे आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज से पहले इनका पाया जाना ज़रूरी है। जब इनमें से कोई एक शर्त भी बाकी रह जाएगी, यानी वो आप अदा नहीं करेंगे, तो इससे आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। तो इनको लाजमी तौर पर आपको जहन में रखना है, इसे याद रख लें। आप कॉपी पेंसिल लेकर अपने पास लिख कर रख लें। और नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, नमाज हमें पढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों को अपने लाजमी तौर पर ख़याल जहन में रखा करें कि कहीं हमसे इन 6 शराइत में से कोई एक शर्त भी हमसे मफकूद तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हो रही होगी तो फिर आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, यानी नमाज आपकी नहीं होगी। आप 40 साल 50 साल से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसी नमाज का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 1 पर है जो शर्त, वो है तहारत। नंबर 1 पर है तहारत। तहारत यानी पाकीज़गी हासिल करना। अब तहारत के अंदर 3 चीज़ों की पाकीज़गी ये ज़रूरी है, लाजमी है कि नमाजी का बदन पाक होना ज़रूरी है, नमाजी के कपड़े पाक होना ज़रूरी है, नमाजी जिस जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। यानी उसके कपड़े भी पाक हो, उसका जिस्म भी पाक हो, और जिस जगह वो नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है, उस नजासत से पाक होना चाहिए। तो ये पहली जो शर्त है वो है तहारत, यानी पाकीज़गी, पाक होना। दूसरी जो शर्त है वो है सित्र औरत, यानी सित्र माने छुपाना, औरत माने छुपाने की चीज़, यानी छुपाने की चीज़ को छुपाना। अब मर्द के लिए ये है कि नाफ से लेकर घुटनों तक का ये तमाम का तमाम हिस्सा ये छुपाना शर्त है। अगर इसमें से कोई हिस्सा भी बाकी रह जाता है, छुपाने से रह जाता है, तो फिर वो शर्त मफकूद हो जाएगी, तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। तो नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा ये छुपाना शर्त है, ज़रूरी है। ये दूसरी शर्त है नमाज की। दूसरी शर्त सित्र है। उसके बाद इस्तिक़बाल क़िबला, इसकी तीसरी शर्त है, यानी क़िबले की तरफ रुख होना, क़िबले की तरफ चेहरा होना। ये क़िबले की तरफ रुख होना ये शर्त है, यानी अगर क़िबले की तरफ रुख नहीं करेंगे तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। चौथी जो शर्त है वो है वक्त, यानी जिस नमाज को आप पढ़ रहे हैं उस वक्त उस नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर का वक्त होना ज़रूरी है। तो अगर आप ज़ोहर की वक्त में आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर वो आपकी असर की नमाज़ अदा नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। हाँ, आप मिसाल के तौर पर कभी आपकी कज़ा हो गई थी, ज़ोहर के वक्त में आप असर की या फजर की या मगरिब की कज़ा पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगी। लेकिन जो अदा है जो उस वक्त की, तो जो वक्त पाया जा रहा है, जो वक्त चल रहा है, उसमें उसी को आप पढ़ सकते हैं। ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर ही पढ़ी जा सकती है, क्योंकि उसका वक्त पाया जाना ज़रूरी होता है। जो फ़र्ज़ है, जो आप पर लाजिम है, वो उस नमाज का उस वक्त में पाया जाना ज़रूरी है। पांचवी जो शर्त है वो है नीयत, यानी नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। ज़बान से कह लेंगे तो ये भी बेहतर है, अच्छी बात है ज़बान से कह लीजिए, वरना दिल में आपका इरादा है नमाज़ पढ़ने का, यानी कोई सी भी आप नमाज़ पढ़ लें, मिसाल के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, असर की नमाज़ पढ़ लें, तो दिल में आपकी ये नियत होनी चाहिए कि मैं ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। या आप ज़बान से कह लेंगे तो ज़बान से भी कह सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, जैसे कि आप इसका आइकॉन भी देख रहे हैं, आई कार्ड भी देख रहे हैं, कि इस पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि नियत करना किस तरह चाहिए हमें, नियत में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या हमारी मिस्टेक होती हैं। तो नियत करने का इस वीडियो के अंदर हमने पूरा तरीका आपको बताया हुआ है। आखिरी जो शर्त है वो तकबीर तहरीमा है, यानी तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर से नमाज को शुरू करना। ये 6 शराइत है नमाज से पहले, इनका पाया जाना ज़रूरी है। अगर इन 6 शराइत में से कोई एक शर्त भी मफकूद हो जाएगी, रह जाएगी, तो फिर सुनिए कि आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो ये अपने पास लिख कर रख लें, और कोई आपको मसला समझ में इसमें ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप उसकी वजाहत तलब कर सकते हैं कि भाई इसकी वजाहत कर दीजिए, हमें ये मसला समझ में नहीं आया। कोई और मसला पूछना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में
पहुँच सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।